हाँ जी, आज आपका जो चैप्टर है, व्याकरण का जो चैप्टर है वो है भाषा। जो भाषा जो शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत की भाष धातु से हुई है। संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब जो भाषा है, अब भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं। एक है आपका है मौखिक और दूसरा आपका है लिखित। आपका जो भाषा के जो मुख्य रूप से जो दो भाग हैं, दो रूप हैं, एक है मौखिक और एक है लिखित। मौखिक किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, बोलकर जब अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे मैं अब बोल रहा हूं, अपने विचार में बोलकर आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, ये भाषा का कौन सा है? मौखिक रूप है। इसके बाद आपका था लिखित। जब मनुष्य क्या है अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, जब अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे लिखित रूप कहते हैं। भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे अब मैंने आपको ये मौखिक लिखित ये यहाँ बोर्ड पे लिखा, ये भाषा का क्या है? लिखित रूप है। ये भाषा का क्या है? लिखित रूप है। और जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। वो क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। इसके बाद इसमें जो आपका जो आता है, भाषा में जो आपका आता है, इसमें सबसे पहले आपकी जो आती है वो आता है मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा से क्या अभिप्राय है? मातृभाषा की परिभाषा क्या है? मातृभाषा कहते किसको है? मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ी भाषा। मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ी भाषा, अर्थात जिस भाषा को मनुष्य, जिस भाषा को बालक अपनी माँ से, अपने परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। और जो हमारी जो हिंदी है वो क्या है? मातृभाषा है। हमारी हिंदी क्या है? मातृभाषा है। इसके बाद इसमें आपका आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? इसमें बताया गया है जो राष्ट्रभाषा की जो परिभाषा है, इसमें जो देश के अधिक से अधिक निवासियों के द्वारा, देश के अधिक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारी जो हिंदी है वो है राष्ट्रभाषा, क्योंकि देश के अधिक से अधिक निवासियों के द्वारा बोली जाती है। हमारे जो मुख्य रूप से जो राज्य हैं, जो उनमें से क्या है, जो 10 राज्य ऐसे हैं जहां क्या है मुख्य रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अधिक से अधिक निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसके बाद आपका जो तीसरे नंबर पे जो आता है, आपका आता है राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? देखो, राजभाषा का अर्थ है सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा के रूप में जाना जाता है। इसे, और जो हमारी जो हिंदी है वो क्या है? राजभाषा है। तो इसमें जो हमारा जो अनुच्छेद जो संविधान है, संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 343 में यह बताया गया है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, और यह संविधान के अनुच्छेद 343 में है। इस कारण से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद इसमें जो 14 सितंबर को तो क्या है, भारत में क्या है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो विश्व है, विश्व में भी जो हिंदी है वो दूसरे नंबर पर बोली जाती है। विश्व में भी क्या है, जो हिंदी है वो दूसरे नंबर पर बोली जाती है। जो विश्व में जो है 10 जनवरी को, विश्व में 10 जनवरी को क्या है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें फिर इसमें आती है, आपकी आती है बोली, आती है बोली। जो बोली होती है, बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, सीमित होता है, थोड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली, थोड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली। और जो बोली है, बोली में क्या है, साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में क्या है, साहित्य की रचना नहीं होती। जो हमारी जो अवधि है, जो ब्रिज है, जो खड़ी बोली है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, साहित्य की रचना तो की, साहित्य की रचना तो हुई, लेकिन इन्होंने क्या है, जो अवधि ब्रिज है, इन्होंने भाषा का रूप नहीं लिया। जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली ने क्या है, भाषा का रूप लिया। और वर्तमान में जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को हिंदी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को क्या है, हिंदी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो लिपि आती है, लिपि, लिपि से क्या अभिप्राय है? लिपि का अर्थ होता है जो उच्चारित जो ध्वनियां हैं, जो लिखने का जो ढंग है, लिखने की जो विधि है, लिखने का जो तरीका है, उसको क्या है, लिपि कहते हैं। लिपि पहले क्या है, जो उच्चारित थे उसके संकेत बना दिए थे। ये अगर ये संकेत है तो ये ध्वनि इस ध्वनि की आएगी, ये संकेत है तो ये है, तो वो क्या होती है, लिपि। जो हमारी जो हिंदी है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी है, संस्कृत की है देवनागरी है।